गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब आए हुए हैं, सब कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो का एडवांटेज उठा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जैसे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसी के जैसे आज भी एक छोटा सा सेशन रहेगा, कुछ 5-7-10 मिनट का, है ना। उसमें हम लोग बहुत छोटा छोटा जो सेंटेंस है हम लोग डेली यूज में कर लाते हैं। आज हम वो चीज का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम लोग यूज करते हैं, इसका यूज के साथ साथ इसके जो है कहाँ यूज करते हैं वो भी बताएंगे। ओके, स्टार्ट। दिस वन, ये वाला। डाइट वन, वो वाला। अब बोलेंगे सर इसको यूज कहां करते हैं? कभी हम लोग हिंदी बोलने में यूज करते हैं ना, ये वाला बुक दो, वो वाला सामान दो, बोलते ही नहीं बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? गिव मी दिस वन, है ना, गिव मी डाइट वन, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये छोटा सा सेंटेंस है जिसमें अपना चूरन डाल के और उसको बोलना है ना। गिव मी दिस वन, गिव मी दैट वन, ठीक है। उसका बाद क्या बोलते हैं नेक्स्ट? डू इट, इसे करो। क्या लिखा है? डू इट, इसे करो। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, है ना। कोई होमवर्क दिए, हम बोलेंगे डू इट फास्ट, इसे फटाफट करो। तो बहुत सारा वर्ड है बोलने का, लेकिन उनमें से एक ये भी है, तो जो इच्छा लगे वो बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक बाथ, मॉर्निंग टाइम होता है, नहाने की छुट्टी देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? गो एंड टेक बाथ, जाओ जाकर नहा लो। तो गो एंड टेक बाथ, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ सिर्फ टेक बाथ मतलब नहा लो, जस्ट टेक बाथ, नहा लो। ओके, नेक्स्ट। गो एंड प्ले, जाकर खेलो, छुट्टी मिलता है 4 बजे, गो एंड प्ले। से बाय, कोई छोटा सा बेबी रहता है, बच्चा रहता है, उसको बोलते हैं ना, बेटा बोलो पापा जा रहे हैं, बोलो से बाय, से बाय, बाय बाय, बोलते हैं कि नहीं? तो उस वक्त हम लोग यूज करते हैं। अभी कोई सर जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सर बाय, बोलते कि नहीं? तो वहां पर लोग ये बोलते हैं से बाय। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो। नेक्स्ट, डोंट मूव, हिलो मत, और हम लोग को नील डाउन करते हैं, या फिर बोलते हैं स्टैंड विद वन लेग, एक पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डोंट मूव, हिलो मत, जहीं खड़ा नहीं बोले वहीं खड़ा रहो। और बहुत लोग ये भी लगाते हैं ना, चैलेंजिंग करते हैं कि स्टैचू बोलते हैं ना, पहले होता था, तो उसको मूव नहीं होना पड़ता, तो हम लोग बोलते हैं डोंट मूव, हिलो मत। कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन, नीचे आओ। गो अप, ऊपर जाओ, हाँ, उस प्रकार से। आई विल पे टूडे, आज पैसा मैं दूंगा, है ना। आप तो बोल सकते हैं आई विल पे यू टूडे। देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दिस इज द परफेक्ट 100%, बट यू कैन चेंज इट व्हेन यू विल लर्न इंग्लिश। अभी हम जैसे तैसे लिखाए हैं, जो बहुत बेसिक है, जो आसान हो और जो सबके लिए आसान हो। अगर आप लोग को इंग्लिश बोलना आएगा और जो ग्रामर का जो सेशन चल रहा है, वो सेशन जब अटेंड करिएगा तो क्या पता चलेगा कि हम अपने हिसाब से इंग्लिश बोलेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ में अरेंज करके, है ना। इसलिए यहां पे वो लिखा हुआ आई विल पे टुडे, आज पैसा मैं दूंगा, आ तो दूंगी, तो इसमें हम लोग खुद से बोल सकते हैं आई विल पे यू मनी टुडे, आई विल पे यू, मैं पैसा दूंगा आपको टुडे, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट, कम वाट, कम वाट में, चाहे जो हो जाए, ठीक है, कम वाट में, चाहे जो हो जाए। वाट एवर या तो हैपेंस, मतलब चाहे जो हो जाए। आई एम नॉट डेनिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्या है ना कि वर्ड छोटा छोटा लिखा हुआ, आई एम नॉट डेनिंग, DENYING, है ना। डेनिंग मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं। फोन चलाते हैं जो लोग, उनको पता है
जब कोई चीज का परमिशन देने का होता है ना, तो वहां पे अलाउ आता है ऑप्शन, और होता है डेनी आता है, दो ऑप्शन आता है ना? नहीं मालूम है? जो यूज करता है उसको पता हुआ। अगर मान लो कैमरा का एक्सेस मांग रहा है तो वहां पे लिखता है डेनी और अलाउ। तो डेनी मतलब हो रहा है मना करना, और अलाउ मतलब होता है परमिशन देना। अगर परमिशन दोगे तो तुम्हारे फोन के अंदर वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? तो वही डेनिंग है, DENYING। ओके, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? ओके, मतलब कल स्कूल नहीं आया उसका क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन कि तुम स्कूल नहीं आया? व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन, क्या क्या मतलब कारण था कि कल तुम स्कूल नहीं आए, इस तरह हम लोग बोलते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? नो वन इज अराउंड, आसपास कोई नहीं है। नो इज है ना, नो वन इज अराउंड मी, मेरे आसपास कोई नहीं है, ठीक है? अगर पूछेगा कि तुम्हारे सामने कोई है, कुछ पर्सनल बात करना है, तो बोलता नो वन इज अराउंड मी, मेरे आसपास कोई व्यक्ति नहीं है। एंड नो वन कैन हेल्प मी, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे हियर इज योर अराउंड, ये क्या रहे, लीजिए आपका पैसा। हियर इज योर अराउंड, अच्छा हियर इज योर वॉच, सेम वर्ड है, सेम सेंटेंस है। हियर इज योर वॉच, यहां आपका घड़ी है, ठीक है? हियर इज योर मनी, यहां आपका पैसा है। हियर, ऐसे ही सब सेंटेंस को रेगुलर यूज करना है। जैसे कुछ वर्ड लिख दिए हम, जैसे फेथफुल मतलब वफादार, इस पे एक सेंटेंस है कि जो कुत्ता है वो बहुत वफादार है। तो डॉग इज, तो डॉग्स आर फेथफुल, ठीक है? इज भी लगा सकते हैं, अगर हमारे घर में एक ही कुत्ता है और अगर एक ही कुत्ता बारे में बात कर रहे हैं तो इज भी लगा सकते हैं। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अगर हम इसको यूज के साथ करेंगे, इज के साथ, तो भी हो जाएगा, ठीक है? जैसे है एडुकेटेड, शिक्षित, नहीं बोलते हैं अभी के समय में ना एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हो गया एजुकेटेड मतलब शिक्षित, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जैसे है लेबरर मतलब मजदूर, जो लेबर काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हार्ड वर्किंग करता है, जो लेबर का काम करता है, जो कुल्ली का काम करता है, जो ईटा गांथनी जोड़ता है, जो और कोई जो काम करता है उसको लेबर बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, ठीक है? उसको वर्कर भी बोलते हैं। एक हिंदी का कई सारे इंग्लिश निकलते हैं, ठीक है? थर्स्टी मतलब होता है प्यासा, प्यासा समझ रहे हैं ना? हाँ, जो खाना खा लिया उसे प्यास लग गया हो, तो लंबा टाइम से पानी नहीं पिया तो उसे प्यास लगा हो। प्यास बहुत तरह का होता है, पर हम लोग यहाँ पीने वाले से संबंध बात करेंगे। विलेजर मतलब ग्रामवासी, हम लोग ग्रामवासी मतलब गांव के जितने सारे लोग हैं उसे हम लोग बोलते हैं विलेजर। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो आने वाला डे में वी विल स्पीक ना, व्हेन वी विल स्पीक देन वी हैव टू नीड इट, इससे हमें जरूरत पड़ेगा। ओके, कंफर्टेबल आरामदेह मतलब हम इस तरह से खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, हमने कैमरा यूज किया है, लाइट है, स्टैंड है, अपना पास लैपटॉप है, तो क्या हम कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टू टीच यू ऑल, है ना? मुझे बहुत आराम हो रहा है कि ज्यादा जोर से बोलना नहीं पड़ रहा है, कि माइक के सामने में बोल रहे हैं, तो हमें कंफर्टेबल है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है और हम लोग ट्रैक सूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अभी सभी लोग को कंफर्टेबल है कि ज्यादा वजन में जो कोट वगैरह रहता है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो लाइट वेट है, हम लोग फ्रेश से पढ़ सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या है, कंफर्टेबल है हमारे लिए। क्या है कंफर्टेबल मतलब आरामदेह। ओके, जैसे नोट मतलब नटखट, नोटी होता है, ठीक है? नोटी मतलब होता है नटखट, NAUGHTY, नोटी मीन्स नटखट। और हो गया डर्टी मतलब गंदा। इसमें से हमें पता है कि आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स आता भी होगा, बहुत नहीं आता होगा, लेकिन जब लिखने का बारी आता है ना और बोलने का, तो ये दिमाग से निकलता नहीं है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो बहुत सारा रिपीट करता होगा। तो करना क्या है, चीजों को प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड के साथ बोलो, अपने फैमिली में अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसको इंग्लिश आता है तो आप उसके साथ टॉकिंग करो, और नहीं तो मिरर के सामने खड़े होकर
अपने आप से बात करो। अगर आपको 30 दिन में या 60 दिन में इंग्लिश सीखना है तो, नहीं तो फिर जिंदगी बीत जाएगा और इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो रोज कहते हैं, आज भी कहेंगे वही बात, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।